हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां रेखा एक्स जोड़ एक बट्टा दो बराबर वाई जोड़ एक बट्टा तीन बराबर जेड जोड़ पाँच बट्टा पाँच तल एक्स माइनस दो वाई जोड़ तीन जेड बराबर आठ को काटती है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो मान लीजिए कोई रेखा x माइनस एक्स एक बट्टा ए बराबर y माइनस वाई एक बट्टा बी बराबर जेड माइनस जेड एक बट्टा सी के रूप का है। तो इस रेखा पर अगर हम कोई सामान्य बिंदु माने तो ये बराबर लेमडा करके इस तरीके से मान सकते हैं कि x बराबर ए लेमडा जोड़ एक एक्स एक, y बराबर आ जाएगा बी लेमडा जोड़ वाई एक, और z बराबर आ जाएगा सी लेमडा जोड़ जेड एक। यही इस रेखा पे सामान्य बिंदु होता है। अब देखिए हमारे पास जो रेखा दिया गया हुआ है एक्स जोड़ एक बट्टा दो बराबर वाई जोड़ एक बट्टा तीन बराबर जेड जोड़ पाँच बट्टा पाँच। अब इसको अगर हम लेमडा मान ले तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा दो लेमडा माइनस एक, वाई का मान आ जाएगा तीन लेमडा माइनस एक, और जेड का मान आ जाएगा पांच लेमडा माइनस पांच। अब देखिए ये जो बिंदु है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये इस तल को काटती है, यानी इस रेखा को ये तल काटती है, तो यानी इस तल पे ये बिंदु अवस्थित होगा। एक्स माइनस दो वाई जोड़ तीन जेड बराबर आठ जो है, ये हमारे पास पी बिंदु का निर्देशांक हमने माना है, जिसका एक्स निर्देशांक दो वाई माइनस एक है, वाई निर्देशांक तीन वाई माइनस एक है, और जेड निर्देशांक पाँच वाई नहीं, यहाँ लेमडा है पांच लेमडा माइनस एक। यहाँ एक्स बराबर दो लेमडा माइनस एक, वाई बराबर तीन लेमडा माइनस एक, और जेड बराबर पांच लेमडा माइनस पांच है। अब ये बिंदु पी इस पर अवस्थित होगा क्योंकि ये रेखा को ये तल काटती है। तो एक्स के जगह पे हम यहाँ पे रख देते हैं दो लेमडा माइनस एक, माइनस दो गुना वाई के जगह पे रख देते हैं तीन लेमडा माइनस एक जोड़ तीन गुना, और जेड के जगह पे रख देते हैं पांच लेमडा माइनस पांच। ये बराबर आठ हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं तो यह आ जाएगा दो लेमडा माइनस एक माइनस छह लेमडा जोड़ दो जोड़ पंद्रह लेमडा माइनस पंद्रह बराबर आठ। अब इसको हल कर लेंगे तो ये पंद्रह प्लस दो लेमडा सत्रह, सत्रह माइनस छ, तो ग्यारह लेमडा यहाँ पे बनेगा। तो ग्यारह लेमडा, और बाकी पद को देखें तो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस पंद्रह जोड़ एक तो माइनस सोलह, माइनस सोलह जोड़ दो तो माइनस चौदह। तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस चौदह बराबर, और इस तरफ अगर हम देखें तो ये आठ है, तो आठ। इसको हल कर लेंगे तो ग्यारह लेमडा बराबर आ जाएगा आठ जोड़ चौदह, तो ग्यारह लेमडा का मान आ जाएगा बाईस के बराबर। तो लेमडा बराबर आ जाएगा बाईस बट्टा ग्यारह अर्थात दो। जब लेमडा दो है तो हमारे पास जो बिंदु निकालना था पी, उसका एक्स वाई और जेड निर्देशांक हम इस प्रकार से बिंदु पी जो कि इस पे प्रतिच्छेद करती है, तो एक्स बराबर आ जाएगा, यहाँ पे दिया गया है कि दो लेमडा माइनस एक है, तो ये आ जाएगा दो लेमडा माइनस एक अर्थात दो गुना लेमडा अर्थात दो माइनस एक, तो ये आ जाएगा दो दूनी चार माइनस एक यानी तीन। y बराबर यहाँ पे हमने लिखा था तो y का मान था तीन लेमडा माइनस एक, तो ये आ जाएगा तीन लेमडा माइनस एक अर्थात तीन गुना लेमडा का मान दो है माइनस एक, तीन दूना छः माइनस एक अर्थात पाँच। और z के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर z बराबर पाँच लेमडा माइनस पाँच है, तो ये आ जाएगा पाँच लेमडा माइनस पाँच। तो लेमडा की जगह पर दो रखेंगे तो पाँच गुना दो माइनस पाँच, पाँच दूनी दस माइनस पाँच अर्थात पाँच। यानी पी बिंदु जो कि तीन पाँच और पाँच जिसका निर्देशांक है, और ये जो हमारे पास ये प्लेन यहाँ पे तल जिसका हमने समीकरण लिखा था और लाइन मतलब रेखा, इन दोनों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु पी था वही निर्देशांक ये पी है। तो यही हमारे पास दिए गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीन कोमा पाँच कोमा पाँच। जो कि हमसे पूछा गया था कि उस तल का उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां रेखा
एक्स जोड़ 1/2 बराबर वाई जोड़ 1/3 बराबर जेड जोड़ 5/5 तल एक्स माइनस 2 वाई जो 3 जेड को काटती है। तो अगर इस बिंदु को ये पी पे काटती है तो पी बिंदु का निर्देशांक हमने जो निकाला है वही हो जाएगा, जो कि है 3,5,5। तो ये जो रेखा है इस तल को जिस बिंदु पे काटती है, अगर वो बिंदु पी है तो उस पी बिंदु का निर्देशांक 3,5,5 हो जाएगा, और यही दिए गए प्रश्न में हमें निकालना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।